सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य स्वागत। आज हम पुनः ऋतुराज रचित कन्यादान पाठ का अध्ययन करेंगे। कवि ऋतुराज कन्यादान कविता के द्वारा बदल चुकी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत किया है। माँ के पास अब बेटी के विवाह के समय उसके प्रति कोरी भावुकता और प्रेम का भाव ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी बेटी को संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रकट करती है, ताकि उसकी बेटी माँ के अनुभवों से शिक्षा ले और अपने जीवन को सही ढंग से जिए। देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर माँ के हृदय के उद्गार फूट पड़े हैं। मार्मिक अभिव्यंजना हुई है कि बेटी अभी सयानी नहीं हुई है, यानी विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। यानी शारीरिक रूप से तो विवाह के योग्य हो गई है, परंतु मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। अभी इतनी भोली सरल थी, वह चतुर चालाक नहीं थी। उसे दुनियादारी की समझ नहीं आई थी, उसे जीवन के ऊंच नीच की समझ नहीं थी। स्वभाव से सीधी साधी और भोली थी, इनोसेंट थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वह इतनी भोली थी कि उसे विवाह के ऊपरी सुख का तो आभास था, लेकिन विवाह के बाद होने वाले दुखों का ज्ञान नहीं था। यानी वह विवाह से संबंधित काल्पनिक सुखों में जी रही थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह विवाह से संबंधित काल्पनिक सुखों में जी रही थी, जो अस्पष्ट थी। तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता सहजता से पढ़ना जानती थी। गंभीर भाव को समझने में अस्पष्ट थी, माने गूढ़ भावों को नहीं समझ पा रही थी। जैसे धुंधले प्रकाश में हम स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए कन्या को वैवाहिक विषय का अस्पष्ट ज्ञान था। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हम अक्षर नहीं पढ़ पाते, इसलिए कन्या भी वैवाहिक विषय में अस्पष्ट जानकारी रखती थी। इसलिए तुक के अंदाज पर दुख की समझ थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इसलिए तुक के अंदाज पर दुख की समझ आई थी, और लयबद्ध पंक्तियों अर्थात विवाह के बाद ससुराल में तालमेल बैठाने की कोशिश का ज्ञान था। सामंजस्य बैठाने की कोशिश, यानी तालमेल बैठाने की कोशिश का ज्ञान था, जो बड़ों के द्वारा सुनी गई बातों के आधार पर हुआ था। सामाजिकता, दुनियादारी, छल छद्म का अस्पष्ट ज्ञान था। यानी काव्य के गंभीर भाव को समझने में असमर्थ थी। अतः वह ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, जो अस्पष्ट थी। ससुराल की कठिनाइयों से वह परिचित नहीं थी। काव्य सौंदर्य नोट करेंगी। खरी बोली, शांत रस, करुण रस, प्रसाद गुण, प्रतीकात्मक भाषा, अतुकांत छंद। गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, धुंधले प्रकाश से कवि का क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न, कन्यादान कविता की माँ
परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।